हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। तो दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, क्या 498 लगते ही क्या आप सच में अरेस्ट कर लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की कौन-सी ऐसी गाइडलाइन स्टार्ट हुई है जो 2026 में एक 498 का जब भी केस लगता है आप पे, तो मोस्टली लोग पति जो लोग हैं, ससुराल वाले वो घबरा जाते हैं कि मतलब अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। केस लगते ही तुरंत वो एंटीसिपेटरी बेल की तरफ भागने लग जाते हैं। तो क्या वाक़ई ऐसा सच है? ये ऐसा होता है? क्या अब लगते ही एफआईआर लगते ही, केस लगते ही तुरंत आपको बंद कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा? तो पूरा सच बताऊँगी, क्या लीगल तरीका है, आधा-अधूरी जानकारी आपको फ़ायदा नहीं करेगी। एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब 498 का जो ग्राउंड रियलिटी होती क्या है? आईपीसी 490 एक जो होता है एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। इसका मतलब पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकती है लेकिन अरेस्ट ऑटोमेटिक नहीं कर सकती। ये नहीं कि केस अगर आप पे लग गया है तो तुरंत पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। ले सकती है बट उसकी भी कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये एक गंभीर आरोप होता है बट आज की डेट में क्या होता है, अभी इस सिचुएशन में कोई छोटी-मोटी बातें भी होती है ना, तो तुरंत पत्नी वो महिला तुरंत अपने पति पे, ससुराल वालों पे 498 का केस करती है। भले वो उस दायरे में आता हो, वो नहीं आता हो, कोई भी बात है, भई वो मुझे परेशान कर रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी सास मेरी बात नहीं मान रही है, छोटी-मोटी बातों को लेके, बट वो चीज़ें उस दायरे में 498 का केस बनता ही नहीं है। एक गंभीर आरोप होता है जिसे आपके वो महिला के साथ मेंटल, फिज़िकली क्रूरटी की गई हो, उसके पास सबूत हो पुख्ता, वो कोर्ट में प्रूव कर रही हो कि हाँ, वाक़ई मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है। चोट लगी है गंभीर, हॉस्पिटल में एडमिट है, जो भी है मेडिकल एविडेंस है, सारी चीज़ें जब देखा जाएगा उसके बाद एक्शन किया जाएगा और फिर उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा। अगर आपने ऐसा सच में किया है, तो फिर आपको घबराने की भी ज़रूरत है और अगर नहीं, तो फिर नहीं ज़रूरत है। अब डिटेल्स में मैं बताती हूँ, बहुत लोगों को क्या लगता है कि 498 मतलब तुरंत जेल, 498 केस लग गया मतलब अब ये हमें जेल हो ही जाएगी। तो ये आधा सच है, पूरा सच वाक़ई होता क्या है? क्या है इसका डिटेल? तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूल है, सिंपल, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि 490 केस में तुरंत अरेस्ट ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को एक गाइडलाइंस दी है, वो कौन-सी गाइडलाइंस है जिसके तहत सेम सिचुएशन अगर आपके साथ भी होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बच सकते हैं। पहले केस की सीरियसनेस को देखो कि जो केस लगाया गया है कि वाक़ई ऐसा चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही। जो पत्नी ने आरोप लगाया है, उस महिला ने आरोप लगाया है, तो केस देखा जाएगा, जाँच-पड़ताल की जाएगी। वहाँ पे जाके उसके ससुराल में देखा जाएगा कि वाक़ई इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई है या नहीं, क्या सबूत है, क्या चीज़ें नहीं है। एविडेंस चेक करिए जाएँगे, सबूत देखा जाएगा कि ये नहीं सिर्फ़ एलिगेशन लगा दिए गए हैं और सबूत माँगा गया, देखा गया तो कुछ भी नहीं है। मोस्टली अभी क्या होता है केसों में, जब भी महिला केस लगाती है, चाहे पुलिस वाला हो या जो भी, तो महिला के फ़ेवर में ही जाते हैं। अब होता क्या है, अगर पति के पास सबूत भी होगा तो वो नहीं देखा जाएगा, जो महिला ने बोल दिया वो ठीक है। उसके हिसाब से आईओ काम कर लेता है, घर पे जाके जाँच-पड़ताल भी नहीं करता है, एविडेंस चेक भी नहीं करता है, कोई विटनेस को नहीं बुलाएगा, जो भी चीज़ें वो चीज़ें नहीं किया जाएगा। जो बोल दिया है मतलब महिला बोल रही है, तो वो सच बोल रही है। उस विटनेस कौन है उसके? उसके ही फैमिली वाले हैं। तो उसके हिसाब से आगे केस को कंटिन्यू कर दिया जाता है। पति को डराया जाता है, धमकाया जाता है ससुराल वालों को। तो ये जो एक्चुअल चीज़ है, ये अभी की डेट में ऐसी हो रही है, बट ऐसा नहीं है। तो क्या किया जाता है? पहले केस की सीरियसनेस को देखा जाएगा कि वाक़ई जो लगाया जा रहा है, वो गंभीर आरोप है या नहीं है। एविडेंस चेक किए जाएँगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अरेस्ट की ज़रूरत है, ये की लिखित रीज़न, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो महिला जिसके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो सच में देखा गया, एविडेंस भी देख लिए गए, सब में चीज़ें बात। अरेस्ट करने के लिए पहले क्या होगा, लिखित में आपके पास जाएगा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं और रीज़न के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये आप पे आरोप लगाए गए हैं, हमें एविडेंस मिले हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो पहले आपको लेटर आएगा, उसके बाद ही होगा और ये सब जब होगा जब वाक़ई आपने गलत किया हो, जो 498 का केस आप पे लगाया गया है, वो आपने सच में ऐसा किया हो। तो चीज़ें नहीं हैं और अगर कोई डायरेक्ट अरेस्ट करने आती है तो आप उसपे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि क्या रीज़न है, मुझे सबूत दिखाया जाए, मुझे बताया जाए
और मुझे लेटर दिया जाए और क्लियर दिखाया जाए कि हाँ, ये आप पे गंभीर आरोप है, ये रहे सबूत। अगर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, तो आप उस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं और उस पुलिस या आयोग के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक जजमेंट आया था 2014 में, अरनेश कुमार वेस्ट स्टेट ऑफ बिहार। ये जजमेंट आज भी अप्लाई होता है, 2026 में भी अप्लाई होता है। इसकी कॉपी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ईज़िली आपको मिल जाएगा और अपने केस में भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्या है इसके अलावा कि पुलिस अरेस्ट कब कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सवाल तो ये भी होता है अगर भाई 498 लगते ही नहीं कर सकती, तो कब किस सिचुएशन में पुलिस है जो अरेस्ट करेगी? तो इसके जो मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। जब हस्बैंड अब्सकॉन्डिंग का रिस्क हो, उस पे हस्बैंड पे कि भाई हस्बैंड पे वो पत्नी लगा रही हो कि मुझे रिस्क है, इस पे जान के खतरा का, इस तरीके से ये मुझे करता है, मेरे साथ जो भी क्रूरटी करता है, अत्याचार करता है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का चांस हो, एविडेंस को खत्म कराने का कि एविडेंस है उसके बाद में पति ने वो ये कि खत्म-वत्म करने का चांस हो, तो उस रीज़न में वो खत्म करना चाह रहा हो, सबूत को मिटाना चाह रहा हो। वाइफ पर दोबारा वॉयलेंस का डेंजर हो, पत्नी बोली मुझे जान से भाई खतरा है, मैं वहाँ नहीं रह सकती, यही चीज़ें कि मुझे डर लगता है। तो इस चीज़ में और कोर्ट नोटिस इग्नोर किया हो, कोर्ट का नोटिस जाता है तो वो इग्नोर करता है, प्रेज़ेंट नहीं होता, कोई भी जवाब रिप्लाई नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में जो ये मैंने बताई है, हस्बैंड का रिस्क, एविडेंस को खत्म करने का, वाइफ पर दोबारा वायलेंस करने का उसको डर लगता है, तो और कोर्ट के नोटिस को इग्नोर करना। ये सारी चीज़ों में अगर करते हैं पति वो, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब सिर्फ एलिगेशन पर अरेस्ट इल्लीगल माना जाता है कि आपने पत्नी ने एलिगेशन लगा दिया है कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, उस पे अरेस्ट करना ये इल्लीगल है बिल्कुल। इस पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और कोई ऐसा करता है ज़बरदस्ती, आपको डराता है, धमकाता है, ज़बरदस्ती अरेस्ट कर सकता है, तो उसको आप कंप्लेन भी कर सकते हो उस पुलिस के खिलाफ। तो ये चीज़ें हैं। नंबर 4 है जो मैं बात करूँगी, तुरंत अरेस्ट कब बंद, कब बैन माना जाता है। तो अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव कर रहा हो, एड्रेस आइडेंटिटी क्लियर हो, कोर्ट नोटिस का रिप्लाई दिया हो, वो हर चीज़ों को तुरंत रिप्लाई भी दे रहा हो, हस्बैंड कोऑपरेट भी कर रहा हो कि हाँ, ये चीज़ें हैं, एड्रेस आइडेंटिफाई सारी चीज़ें उसकी सब कुछ ठीक हो, तो इस चीज़ों में अरेस्ट नहीं होता है। वो सामने आके हर चीज़ बात का जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। गलत अगर करता है, तो वो हमेशा भागता रहता है। कभी कोर्ट में नहीं आना, जवाब नहीं देना, मैं नहीं जाऊँगा और अगर कुछ-कुछ केसों में तो ये भी होता है, गलत आपने नहीं किया है, फिर भी आप नहीं जाते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, क्या कर लेगी पुलिस वाले, क्या कोर्ट कर लेंगे, देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो इस ऐसा करने से आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। आप अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी का केस है जो मजबूत कर रहे हैं। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमेशा कोर्ट में प्रेज़ेंट हो, अपनी बात रखो, इससे ये पता चलेगा कि हाँ, आप सही हो। नहीं करोगे, भागते रहोगे, तो क्वेश्चन मार्क आप पे ही आएगा कि हाँ, वाक़ई आपने कुछ गलत किया है, जभी आप इस चीज़ों से इग्नोर मार रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। ये वीडियो का देखो मतलब है 498 का जो वीक हो गया है ना, केस भी सीरियसली ऑफेंस होता है, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बोला है, एक गंभीर आरोप होता है, गंभीर केस होता है लगाना। आज की डेट में महिलाएँ बिना सोचे-समझे केस लगा देती है, तो केस लगाना ही नहीं ज़रूरी होता है। तो अगर आप केस लगाते हो बिना सोचे-समझे, तो आगे आप ये भी रखो फ्यूचर में कि आपको सबूत भी देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपके साथ वाक़ई क्रूरटी हुई है, अत्याचार हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। अगर आप नहीं कर पाओगे साबित, तो केस है जो ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा। फिर जो आप चाह रहे हो कि मैं एक केस करूँगी, दूसरा केस फिर उससे पैसे लूँगी, एलिमनी लूँगी, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। अब सिस्टम बदल चुका है, चेंजेस बहुत सारे हो चुके हैं, तो झूठा देखो केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिश्ता किया है, शादी करी है, तो कोशिश करो निभाने की। लड़ाई-झगड़ा हर एक हस्बैंड-वाइफ में होता है। सबसे मजबूत काम वो होता है कि आप रिश्ते को लाइफ़ टाइम वहाँ तक ले चलो। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। अगर आपको नहीं रखना है रिश्ता कंटिन्यू, तो परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एलिगेशन, केसेज़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आप पति को सबक नहीं सिखाओगे, ससुराल वाले को सबक नहीं सिखाओगे या उसकी ज़िंदगी खराब नहीं करोगे, ज़िंदगी आपकी भी खराब होगी। और मान के चलो अगर आपके केस में बच्चा हो, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तो चीज़ों को लेके सोचो। नहीं रहना है तो क्लियर एक म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, जिसे हम आपसी सहमति से करते हैं। वो लेके आप मूव ऑन कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एंड तक कोर्ट में केस कब तक लड़ते रहोगे? उनसे पूछो जो डेली कोर्ट के चक्कर काटते हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कोर्ट कचहरी में जाना, क्योंकि एक बार चले जाते हैं ना, तो 3 साल, 4 साल, पता चले इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चीज़ों से मुक्ति पाने का एक रीज़न है, या रिश्ते को आप कंटिन्यू रखो, आपसी
सलाह मशवरा करो, एक चांस दो रिश्ते को, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है अलग करने के भी। झूठे-झूठे एलिगेशन लगा के दोनों एक-दूसरे पे लगाते रहोगे तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चीज़ें 498 का केस लगते ही अरेस्ट नहीं करते हैं, किस सिचुएशन में अरेस्ट करते हैं और कब करते हैं और कैसे बाहर निकला जाता है। वैसे मैंने इस पे एक और भी वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाइए देखिए, आपको बहुत मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियो मैं डेली आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ किसी न किसी टॉपिक से कि आप अपने केस से बाहर निकल सकें। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं आप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक शेयर करो और जॉइन भी कर लो ताकि मैं आपकी डिमांड पे आपके लिए वीडियो और बना सकूँ। तो जल्दी मिलूँगी मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।